ओम नमः शिवाय। मैं इस शिवलिंग पे हाथ रख के कहता हूँ, जो कहूँगा वो सत्य कहूँगा और कुछ नहीं। बड़ा अजीब लग रहा होगा क्योंकि हम इस झूठ की दुनिया में रहते हैं। सुबह से शाम झूठ बेचा और खरीदा जाता है। अब देखते हैं, दिव्य गुण होता है जिसे बोला जाता है डिटैचमेंट, मतलब चीज़ों का त्याग हो जाना। आप कहानी सुनो, किताब सुनो, होना हाना कुछ है नहीं। मनु अपनी कहानी साझा करेगा जो जीवन में घटी, जो बैचमेट थे, जो और पुराने दोस्त थे, जो भी कोई देश से विदेश आता हमेशा उनसे मिलना होता। मनु के गेट टुगेदर ये सब होते, क्योंकि जब लोग मिलते हैं 10-20 साल बाद इतना प्रेम दिखाते हैं तो हमारी घड़ी आज भी उस 30 साल पुराने कॉलेज के टाइम में अटकी होती है। क्योंकि विदेश में झूठ बोलने की ज़रूरत ज़्यादा होती नहीं है, चोर चमारी करनी नहीं है। ऐसे ही होता, लोग आते उस बालक को पता ही नहीं, वो सोचता आज भी सब कॉलेज जैसा है। असली लोगों की परख तब होती है जब समस्याएं आए और आपको उसके हिसाब से, क्योंकि जब तक ज़मीन के अंदर ना जाओ, समुंदर के अंदर तो गहराई का पता लगेगा नहीं। बाहर से देख के लगेगा कि लहरें शांत हैं। तो वैसे ही कुछ हुआ जब एक पुराने मित्र थे, उनके ऊपर एक आपदा मंडराई। तो इस मनु ने सोचा जो अपने पुराने दोस्त है, संगी साथी, वो उसकी मदद करेंगे। जो सरकारी अफसर थे, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन में हो, कहने को वो बड़ी बड़ी बातें करते थे, हम सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी लेवल पे हैं। बदकिस्मती ये थी, हर कोई फाइल इधर से उधर करता रहा, कराया, किसी ने उस बेचारे का कुछ नहीं। खैर, यहाँ पे मनु हताश नहीं हुआ। फिर अब बारी आई किसी और दूसरे मित्र की, उनको कुछ ट्रांसफ़र कराना था। पर फिर कुछ अपने जो सरकारी लोग थे, पुराने मित्र, रिश्तेदार, उनसे बात करी। आखिरकार एक दिन मनु ने अपना संयम का बांध खोला और उन सब से कह डाला, तुम्हें बेवकूफ़ बनाने के अलावा कुछ नहीं आता, क्यों इतना झूठ बोलते हो। तब उसमें से एक मित्र ने धीमे आवाज में कहा, देख भाई, बात ऐसी है, तेरे से पैसे ले नहीं सकते, और तेरे से पैसे ले लें तो हर जगह बोल देगा तू मुंहफट आदमी है, तेरा तो अपना कुछ है नहीं, समाज की चिंता, हमें तो इसी समाज में रहना है। तो सवाल ये हुआ, वहाँ उस दिन दो घटनाएं हो गई। पहली ये, जो भ्रम था कि ये दोस्त, ये वक्त के साथ सब बदलेंगे, ये समझ में आ गया। और तब आके मैं शिवलिंग पे जब सर रखा, तब समझ में आया कि तू किस दुनिया के पीछे लगा हुआ है, मूर्ख। तो इसमें ध्यान लगा, और ये जो शिवलिंग का ध्यान था, यहाँ से जो है ऐसे एनर्जी नीचे से ऊपर की तरफ जाती है, वो शुरुआत हो गई। तो आप क्या है, चीज़ों को छोड़ते नहीं हैं, वो छूट जाती हैं। आप ये अगर सोचें मैं ये करूँगा, वो कुछ नहीं कर सकते। कराने वाला सिर्फ एक है, ऊपर वाला। उसे आप जो भी नाम दो, बुद्ध, महावीर, अल्लाह, शिव, राम, कृष्ण, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या ब्रह्मांड। होना सब कुछ उसकी मर्जी से है। अगर आपने जहाँ भी कुछ चाहा, वहाँ पे वो कभी नहीं होता। जितने ये फिल्मी कलाकार बैठे हुए आपको माइक के आगे बोलने, सब झूठ बोलते हैं, क्योंकि ये वो है इंटेंशनली। जीवन में घटनाएं ऐसे घटती हैं जो इन चीज़ों से विरक्ति करा देती हैं। ऐसा ही एक प्रेम प्रसंग था, जिस स्त्री के प्रेम में पागल थे, जब उसे देखा वो डबल डेट कर रही है, वहाँ ये लगा, क्या नारी यही नर्क का द्वार है? क्या इतना झूठ होता है? क्या ये प्रेम इतना दर्द देता है? तो सवाल ये होता है, ये कुछ वो घटनाएं होती हैं जो इंसान को, अब यहाँ पे दो ऑप्शन होते हैं। एक तो वो उसे सच्चा बना देती हैं, वो ये कहता है कि सारे लोग झूठ बोलते हैं, मैं क्यों बोलूँ, मुझे क्या मिल रहा है। जैसे जिन अफसरों ने कहा कि भाई ठीक है, वो बिगर पिसके तो कुछ करते ही नहीं है और तुमसे कुछ मिलना नहीं है, तो ये लगा ये उनकी यात्रा है, भाई उन्हें करने दो। वो झूठ बोलते, उनकी मजबूरी होगी। क्योंकि हमेशा याद रखो, बदनसीब वो जानवर नहीं होता जिसमें कोई ताकत नहीं है। सबसे बेबस वो शेर होता है जो पिंजरे में बंद होता है और एक सर्कस का मदारी उसे नचा रहा होता है।
तो इन लोगों को देखो जो तुम्हारे मित्र होंगे, रिश्तेदार होंगे, अड़ोस पड़ोसी होंगे, वो सर्कस के बंदर से ज़्यादा कुछ नहीं, सर्कस के शेर से ज़्यादा है। क्योंकि एक जो खुली चिड़िया है जो आसमान में उड़ती है, फ़कीर वही होता है। होता उसके पास कुछ नहीं है, लेकिन जो आज़ादी है उसकी कीमत वही जानता है। और ये वो घटनाएं होती हैं जो इंसान को आजीवन बदल देती हैं। बाकी तो तुम ज़िंदगी भर सत्संग करते रहो, सत्संग कराने वाले का धंधा है। तुम्हारे अंदर एक गिल्ट है, तुम इसलिए जाते। असली बदलाव होगा अपने जीवन में झांको। जो जख्म मिले हों, जो दर्द मिले हों, वो तुम्हारी मदद करते हैं अंदर की यात्रा करने के लिए। क्योंकि अंदर की यात्रा में इतना सुकून मिलता है। जब ये बाहर लोग छोड़ देते हैं, तब जो अंदर है वो संभालता है, जिसको हम स्वयं कहते हैं, जिसको हम परमात्मा कहते हैं। ओम।